हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो ये सुबह 9:30 बजे का है कि इतनी धुंध हो रखी थी, तो सर्दी इस पर पड़ रही है। तो फिर आप लोगों की वीडियो की तैयारी कैसे चल रही है प्लीज़ कमेंट में बताएं। और फिर मैं लाइब्रेरी आ गई थी, तो फिर देखते हैं कि मैं ऐसे कर रही थी। ठीक है, तो ऐसे में मैं अभी 68 का भी पहले PYQ लेके चल रही हूँ। पहले सारे जितने भी PYQ उनको पहले खुद से सॉल्व करने के लिए या फिर उस पर सिनॉप्सिस बना लूँगी, फिर करूँगी। तो फिर मैंने अपने पहले दवाई खा ली थी और मेरा एक टॉपिक था ये वाला। तो फिर मैंने ये कल थोड़ा सा मतलब कुछ सोचा था, मतलब टैब में लिख लिया था जो जो मेरे माइंड में पॉइंट्स आ रहे थे। ठीक है, पर इसको मैंने भी अरेंज नहीं किया अच्छे से। तो ये वाला टॉपिक है आज का हमारा। फिर मैंने 1 घंटा 15 मिनट लग गया था मुझे इसको करने में। तो मैं इसके बारे में भी लिख रही थी। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा था ना, उसी को मैंने सिस्टमेटिक वे में अच्छे से लिख दिया कि क्या इसको बोलने के पीछे क्या कारण था, इसमें सांस्कृतिक कारण क्या था। ये टॉपिक था हमारा, तो मैंने पहले सांस्कृतिक कारण लिख दिया एक साथ उसमें। और फिर बहुत सारे टॉपिक मतलब इसके हर पार्ट में इसको खोला है, क्योंकि मैं एक टॉपिक को मतलब कि उठाती हूँ और फिर उसके बारे में पूरा सोच रही हूँ। जैसे कि आप जो ग्रीन से देख रहे हो वो उसके पार्ट बन रहे हैं, जैसे सामाजिक मुद्दे, पर्यटन, ठीक है, विदेश नीति या प्रतिस्पर्धा, ये कैसे बढ़ा रहा है इंटरनेट कैसे। तो इस तरह से मैंने इसका एक सिनॉप्सिस बना लिया है, ताकि अगर लास्ट में जैसे कि इसको पढ़ लिया सिर्फ तो हो जाएगा हमारा। मैं पूरा वो अभी फॉर्मेट पूरा नहीं लिख रही हूँ ऐसे। ठीक है, सिर्फ अभी फॉर्मेट बना रही हूँ ऐसे पे। तो इसको ही करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने ये कर लिया था क्योंकि मैंने कल ही इसको अच्छे से मतलब उसके पॉइंट्स सोच लिए थे। तो इसलिए मुझे इसको करने में मतलब कि लिखने में इतना टाइम लग गया था। फिर उसके बाद फिर मैं ज्योग्राफी कर रही थी, अफ्रीका वाला टॉपिक किया था और फिर उत्तर अमेरिका किया था। फिर ठीक है, ये बुक मुझे कोई मतलब कुछ वीडियो मिली थी तो बहुत अच्छी लगी थी मुझे वीडियो, तो मैं उसी से ये कर रही थी। तो कुछ मेरे हुए थे अभी, पर मेरा एशिया भी थोड़ा सा रह गया है क्योंकि एशिया मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा था। तो पर मैंने अफ्रीका और उत्तर अमेरिका कर लिया था और पढ़ लिया अभी। मतलब कुछ टॉपिक्स रह गए हैं मतलब वर्ल्ड मैपिंग में, पर कुछ अभी मैंने कर लिए थे 1-2 घंटे में, मतलब मैंने पढ़ा था इसको। तो बस उतना ही किया था मैंने आज ज्योग्राफी में। उसके बाद फिर मैंने अपना कि देख रहे थे कि मैंने अपना दोबारा से मतलब कि टाइमर स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रीसेट करना पड़ रहा था। गलती से मैंने उसका रीसेट बटन दबा दिया था। फिर मैं उसके बाद इंग्लिश पढ़ रही थी, तो आर्टिकल पढ़ रहे थे क्योंकि मेरे से ना आर्टिकल का क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, फिर मैंने इसी मैम से थोड़ा बहुत मतलब कि थोड़ी सी ना ये है कि ये सीरीज़ ना इसमें है कि 9 मिनट पे मैम ने 10 मिनट में मैम ने कोई छोटे छोटे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी समझा रखा है। तो अभी देखो इंग्लिश में आपको ज़्यादा मार्क्स तो लाना नहीं है, पर वो ये कि कंपलसरी आप ऊपर रहिए। जैसे 9 मार्क्स लाना है तो 10, 12, 15 अराउंड रखिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन डिलीट करे BPSC, क्योंकि BPSC डिलीट करने में तो करती है, तो फिर अगर आपका फिर नीचे घट गया तो फिर आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो फिर मैं ये थोड़ा सा प्रीपोजिशन देख रही थी मैम से। फिर मुझे प्रीपोजिशन में ऐसा लगा नहीं कि मैं नोट्स बनाऊँ कुछ ऐसा, तो फिर मैंने नरेशन देखा था, उसके बाद बस इतना ही किया था। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ, पर इतना है कि मैं पास हो जाऊँ अच्छे से, इसलिए मैं दे रही हूँ। फिर मैंने हिंदी का कुछ टॉपिक उठाए थे और उसमें से मैंने विलोम शब्द पढ़ा था। ठीक है, और एक अनार्थक शब्द भी मैंने 10 से 12 पढ़ाते होंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ रही। मतलब मैं कुछ उठाती हूँ जो मुझे समझ में आता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, या PYQ में पूछेगा। इसमें भी PYQ दे रखे हैं, क्योंकि देखो BPSC में तो पूछता नहीं, पर जैसे UPPCS हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, सब में पूछते हैं हिंदी अच्छे से। तो उसमें ये दे रखे हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो मैंने वही किया था और उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने अपना मैथ किया था। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी मैंने मैथ की। आज 10 से 12 क्वेश्चन किए थे, पर मेरा यही टारगेट रहता है कि मैं डेली मैथ करूं, क्योंकि मैथ आपको डेली करना है। आपका जितना प्रैक्टिस रहेगा वो मैथ पे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अपना विज्ञान का कुछ PYQ देख रही थी, ये केमिस्ट्री का। तो बस मैंने वही 10-15 मिनट देखा था और उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। और फिर मैंने घर आके मैंने कि जो मैंने ऐसे सुबह में किया था, उस ऐसे को मैंने थोड़ा सा और अच्छे से, और जो मुझे कुछ पॉइंट्स बाद में समझ में आए थे कि और लिख सकते हैं। जैसे कि देखो आपने सुबह देखा था कि मैंने साइड में नहीं लिख रखा था, फिर मैंने अपने साइडों में भी अच्छे से मतलब कि मेंशन कर दिया है कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि हाँ जोड़ सकते हैं इस तरह से कि हम कैसे। तो वो पॉइंट भी मैंने जोड़ दिया था। तो मेरा ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अगर जैसे कि मैं इसको पढ़ लूँगी तो मैं इस टॉपिक को अच्छे से लिख लूँगी। तो मैं PYQ पे ही अपना कमांड कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा सा यही था कि मैं भी टेस्ट सीरीज़ लगा रही हूँ। बस मेरा यही है रूटीन है कि मैं थोड़ा सा टेस्ट सीरीज़ लगा रही हूँ, थोड़ा सा मैथ पे भी ध्यान दे रही हूँ, इंग्लिश हिंदी को भी लेके चल रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।